कि एक महात्मा जी थे, भगत जी थे, और उनका नाम गांव वालों ने ऐसे ही मजाक मजाक में नाम रख लिया दानचंद। थे एक नंबर के कंजूस, कभी 1 रुपए का दान तक नहीं किया। तो आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा ही गोरे होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, तो नाम उनका कालू रख लेते हैं, और जो सबसे कारो भिन्न होगा ना साहूकार को नाम धर देंगे भूरा, है ना। तो ऐसे गांव वाले ने को नाम धर दियो दानचंद। कहीं जाते कंजूस की होगे तो बुरी लगेगी, तो को नाम धर दियो दानचंद। जैसे आपके गांव में कथा है रही, ऐसे उसके गांव में कथा होने लगी। तो सब लोग दान पुण्य कर रहे थे, तो किसी ने उनसे भी कह दिया, बोले दानचंद जी तुम भी कुछ दान करो जिससे यज्ञ पूरा हो, यज्ञ सफल हो जाए। अरे दान करोगे तो वही तुम्हें 10 गुना 100 गुना होकर के प्राप्त हो जाएगा, तो दान पुण्य तो करना चाहिए। तो दानचंद जी ने कही, बोले सब लोग दे तो रहे हैं कि मेरी दान से कथा पूरी होगी। बोले नहीं नहीं महाराज, दान पुण्य तो करना चाहिए, चाहे लोग कितना भी दे, सब अपने लिए दान करते हैं। तो दानचंद जी ने विचार कर बोले कोई बात नहीं, कल कथा को 7वां दिन है, तो कल ही हम कुछ ना कुछ दान करेंगे। तो महाराज पहले चलती थी दमड़ी, पहले पूर्वजों के जमाने में कौड़ी और दमड़ी चलती थी। तो महाराज एक बार क्या हुआ कि भाई दानचंद जी महाराज अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में एक दमड़ी लेकर के गए, और महाराज उसे कथा में दान करने के लिए पहले तो वो कथा के पंडाल से बाहर ही खड़े रहे, विचार करते रहे। बोले भैया देखे तो सही लोग कितना कितना दान कर रहे हैं। जब सब लोगों ने दान किया तो उनके मन में भी विचार आए, बोले चलो भैया हमें भी कुछ ना कुछ दान करना ही चाहिए। तो अब दानचंद जी ने विचार किया कि लोग मुझसे कहते हैं कि दान करो दान करो, आज सबको दिखा के ही मैं दान करूंगा। तो महाराज कथा मंच के पास में आए और व्यास मंच पर चढ़ गए। व्यास मंच पर चढ़ गए तो जब देख लिया, बोले हाँ सब लोगों ने देख लिया। बोले सब लोगों ने तो मुझे देख लिया, बोले व्यास जी ने नहीं देखा। तो व्यास जी ने भी देखा, बोले बहुत देर से खड़ा हुआ, ये कौन है क्या करने आया। जब व्यास जी ने नजर घुमा करके देखी तो वो समझ गए। अब वो दानचंद जी सोचने लगे, बोले अब तो व्यास जी ने भी देख लिया, बोले अब तो दान कर ही दो। एक दमड़ी अपनी मुट्ठी में वो बहुत देर से बांधे हुए थे, गर्मी का समय था। अब किसी भी वस्तु को तुम देर तक अपनी मुट्ठी में दबाओगे तो मुट्ठी तो पसीज जाएगी, पानी तो अपने आप आ ही जाएगा। अब जैसे ही वो दानचंद जी आगे बढ़े दान करने के लिए, बोले भागवत जी पर रख दूं। तो भागवत जी पर रखने से पहले हाथ वापस ले आए, बोले देखूं तो सही, एक दमड़ी ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी, एक बार इसका मुख तो मैं देख लूं। अब जैसे ही मुट्ठी खोली, दमड़ी को देखा महाराज, अब वो तो मुट्ठी तो पसीज गई, पानी हाथ में आ गया। अब दानचंद जी कहने लगे, अरे राम 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 राम, हे दमड़ी तू मुझे छोड़ करके जा रही, इसलिए तू रो रही है, तेरा मन नहीं है मुझे छोड़ने का, तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी मत रो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुट्ठी बांधी और व्यास मंच से नीचे उतर करके घर को चले गए। बोले मैं दमड़ी को क्यों छोड़ दूं, ये तो मुझसे छूटने के चक्कर में रुदन कर रही है, रो रही है। तो ये तो महाराज ऐसे लोग होते जो दान कभी देना ही नहीं चाहते, और एक ऐसे होते जिनसे दान कभी छूटता ही नहीं है। तो महाराज ऐसे ही एक भगत जी थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी कोई अनुष्ठान नहीं किया। तो महाराज क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने एक दिन कहा, बोले सुनो, कभी दान पुण्य तो करते नहीं, सत्संग तो सुनते नहीं, कथा तो सुनते नहीं, पास में ही गंगा जी, तो कम से कम गंगा स्नान तो करने चले जाओ। बोले हाँ तुमने ये सही बात कही, बोले गंगा स्नान तो करने चला जाता हूँ। तो महाराज ये गंगा स्नान के लिए चल दिए, पैदल पैदल जा रहे हैं, ऑटो टेम्पो नहीं किया, टेम्पो नहीं किया। बोले क्यों, बोले टेम्पो में बैठूंगा तो टेम्पो वाला पैसे लेगा, क्या मतलब है, पास में ही तो है, 10-12 किलोमीटर पैदल पैदल चला जाऊंगा। महाराज पैदल पैदल ही गंगा घाट पर पहुंच गए। तो इन भगत जी ने ये सोचा, बोले वहां नहीं जाऊंगा जहां सब लोग स्नान करते हैं, क्योंकि वहां पर पंडे लोग बैठे रहते, पंडा बैठे रहते जो दान मांगते हैं, बोले लाओ दान दियो, दान दो, दान दो। तो अब भगत जी ने सोचा, बोले जहां सब लोग नहाते हैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले कहां जाऊंगा। तो महाराज ये भगत जी कहां पहुंचे, बोले जहां पर मरघटन में पहुंच गए, जहां पर अंतिम संस्कार होता है लोगों का। बोले वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा, वहां तो एकांत में स्नान करूंगा, घर को चला जाऊंगा। आज भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहे थे, तो आज भगवान ने भी थोड़ा सोचा, बोले चलो कुछ मस्ती की जाए इनके संग, देखे कब तक ये दान नहीं देंगे। तो आज भगवान ने पंडा का रूप धारण किया, और वहीं महाराज मरघट में पहुंच गए, शमशान घाट पर, जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है। भगत जी ने पहले चारों तरफ देखा, बोले कोई नहीं है। बोले बढ़िया चकाचक डुबकी लगाओ। अब जैसे भगत जी ने डुबकी तो लगाई, जब तक तो कोई नहीं था, जैसे निकल करके आए डुबकी से बाहर गंगा जी से, तो भगवान वहां पंडा का रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं, और जोर से कर बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दौड़े दौड़े पास में आए। अब भगत जी ने सोची, अरे राम राम राम,
जब पंडा ने ये घाट न छोड़ो, शमशान घाटू ने छोड़े, ये यूं आएंगे। अब तो महाराज भगत जी ने अपने कपड़े उठाए और थैला झोले उठा के चल दिए। अब भगवान जो पंडा बन करके आए उनके पीछे लगे, ए जजमान की जय हो, जजमान की जय, जजमान कुछ दे करके जाओ, दे करके जाओ। भगत जी बोले तुमने ये घाट भी नहीं छोड़ा, शमशान घाट पर भी तुम आ गए। तो भगवान कहते हैं सुनो, उस घाट पर तो बड़े बड़े पंडा रहते हैं, हम तो महाराज यहीं रहते हैं, और तुम जैसा कोई अकेला दानी आता है कभी कभी कोई स्नान करने, वही हमारा तो 1 वर्ष तक का दान दे करके चला जाता है। बोले 1 वर्ष तक का? बोले 1 दिन का भी ना दूं तुझे तो मैं। पंडा बोले नहीं नहीं तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं महाराज 1 रुपया तुझे न दान में दूं। भगत जी बोले, पंडा बोले कुछ तो तुझे देना ही पड़ेगा। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, तुम उधार ही दे दो, तुम नहीं लेकर के आए हो तो उधार तो दोगे? बोले हाँ उधार दे दूंगा। चल तुझे दी, 1 कौड़ी दी, वो भी उधार। भगवान पंडा बन करके आए। पंडा ने कहा बोले चलो उधार तो दिया, कम से कम दिया तो सही। अब तो महाराज भगत जी ने सोची आज जाकर उधार करके चले जाऊं, फिर गंगा जी पे आऊंगा ही ना, तुझे लेगो कहाँ थे। अब तो महाराज भगत जी जैसे ही घर में पहुंचे हैं और घर में जाके थक गए, हार गए, क्योंकि पैदल पैदल गंगा जी गए, पैदल पैदल वापस लौट के आए तो थक गए। अब जैसे ही लेटे हैं सोने के लिए, पीछे से वही पंडा दरवाजा खटखटा रहे हैं। बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दरवाजे अंदर से वो जो भक्तानी है भगत जी की पत्नी, उन्होंने दरवाजा खोला। भगवान ने कहा बोले हम हैं, कहाँ हैं भगत जी? हमें दान दे करके आए थे उधार, हम तो अपना दान लेने के लिए आए हैं, जो उधार करके आए हैं। तो भक्तानी ने सोची आज तक तो इन्होंने कभी दान दिया नहीं, कैसे दान दे आए? तो भक्तानी ने कही बोले तुम किसी को दान दे करके आए उधार? बोले हाँ दे करके तो आया। बोले वो दरवाजे पे खड़ा है दान लेने के लिए। भगत जी ने हाथ जोड़े, बोले आ भी गया दान लेने के लिए? बोले हाँ आ तो गया। तब भगत जी ने युक्ति लगाई, बुद्धि लगाई, बोले ऐसा करो उससे कह दो कि महाराज भगत जी तो बीमार हो गए हैं, भगत जी हो गए बीमार और कुछ दिनों के बाद आना। अब भक्तानी ने कही महाराज तुम बीमार तो होने, बोले तुझसे जैसा कह रहे तू वैसा कह दे। बोले ठीक है महाराज। भक्तानी गई, भक्तानी ने थोड़ा सा चेहरा उदास किया और जाकर के कह दिया बोले सुनो पंडा जी, भगत जी तो थोड़े से बीमार हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद आना। अब पंडा भी महाराज भगवान बन करके ऐसे कैसे छोड़ दें? तो पंडा जी कहने लगे बोले सुनो, हमारे संकल्प में और हमारा जजमान बीमार हो जाए, हम उसे इस अवस्था में छोड़ करके नहीं जाएंगे जब तक हमारा जजमान ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब तुम यहीं रहेंगे, यहीं कुटिया बनाएंगे और तुम हमें खाने पीने की व्यवस्था करो और सूखा सामान दो, यहीं बना करके भोग लगाएंगे, भगवान का यही खाएंगे। अब भक्तानी ने सोची तो पंडा पीछे पड़ गए, भगत जी के पास में गए। भगत जी 1 कौड़ी दे रहे हो तो दे दो उधार, जो लेके दे के आई हो, नहीं तो महाराज ये सूखो सामान और खाने पीने की व्यवस्था मांग रही है। तो आज भगत जी ने कही बोले सुने होगी सो देखी जाएगी। जाके पंडा जी कहते बोले भगत जी तो मर गए। बोले मर गए? बोले तुम्हें तो जिंदे। बोले तू जाके कहते ना, चिंता मत कर, सांस तो मुंह पर रोक नहीं आवे, मैं सांस थोड़ी देर रोक लूंगा, तू जाके कहते बोले भगत जी तो मर गए। अब भक्तानी ने कहा करो कि भक्तानी ने अपना चेहरा थोड़ा सा रो तो सो बनायो और जाके पंडा जी गई सुनो भगत जी तो मर गए, भगत जी तो मर गए। अब जैसे ही पंडा ने सुनी बोले भगत जी तो मर गए। अरे राम 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 राम, हमारे संकल्प में हमारे जजमान मर गए। अरे राम 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 राम, चलो कोई बात नहीं, अब तुम हो, तुम कौन को बताती फिरोगी है? अब सबको गांव वाले को पता हो तो चलनी चाहिए, दिन संस्कार की व्यवस्था करें। पर देखो तुम तो अकेली हो, तुम एक नारी हो, जनानी हो, तुम कहाँ कहाँ जाओगे? रुक जाओ, चिंता मत करो, मैं सबको बताए भी जाऊंगा। भगवान पंडा ने अनेक अनेक रूप धारण करे, पूरे गांव में हल्ला कर दिया, बोले भगत जी मर गए, भगत जी मर गए, भगत जी मर गए। अब तो देखते ही देखते महाराज वहां भीड़ इकट्ठी है गई, भीड़ इकट्ठी गई, सब कह रहे बोले भगत जी तो मर गए, भगत जी तो मर गए। बासन पे को लेटाओ, अर्थ की व्यवस्था करी गई, बोले भगत जी को उठाए भी लगे। अब जो भक्तानी है वो कह भी लगे अरे नहीं नहीं भगत जी मरे नहीं, भगत जी जिंदे हैं। अब सब जने कहने लगे हाँ भक्तानी ये तो तुम्हारी मोह माया है, अब तो जिसे मरना था वो तो मर गया, ये थोड़ी जिंदा है। बोले नहीं नहीं ये जिंदे हैं। बोले हाँ हम समझ रहे हैं, ये जिंदे नहीं, ये तो चले गए, ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो तुम्हारा प्रेम है जो तुम कह रही हो जिंदे जिंदे। आज महाराज सब गांव वालों ने ठेकुआ की अर्थी पे कस के बांध दियो। भगवान वो विचार कह रहे हैं बंदा अर्थी पे चढ़ जाएगा लेकिन जगेगा नहीं, उठेगा नहीं, एक कौड़ी दान नहीं दे सकते। अब तो महाराज सबने वाको कंधन पे उठा लियो, लेकिन भगत जी बोले ही नहीं। भगत जी एकदम सांस रोके पड़े ही नहीं महाराज।
बड़े हटीले हैं। अब तो बार बार भक्तानी कह रही, बोले भगत जी मरे नहीं, जिंदे हैं। सब लोग कह रहे हाँ ये तो मर गए, तो मर गए, जिसको जाना था वो तो चला गया। अब तो महाराज सब इनकी अर्थी को शमशान घाट में ले गए। शमशान घाट पे चिता बनाई और चिता पे जैसे ही धरने वाले, लेकिन फिर भी भगत जी बोले ही नहीं महाराज कि मैं जिंदा हूँ। एक कौड़ी को दान नहीं दे सके महाराज, मरने के लिए तैयार है, जलने के लिए तैयार है। भगवान ने सोची, बोले ये बड़ा जिद्दी है, मर जाएगा लेकिन एक कौड़ी को दान नहीं करेगा। जब काय को मारूं तो पंडा बने भगवान कहने लगे, बोले सुनो ये हमारे जजमान हैं और हम इनके कान में एक मंत्र फूंक दे जिनसे आपको कल्याण है। बोले हाँ पंडा जी, हाँ बिल्कुल पंडित जी फूंक दे। तो भगवान इनके कान के पास में गए और भगवान ने कही, सुन भैया कि मैं आयो वैकुंठ से तुम संग नाता जो। भगवान पंडा जैसे उसके कान में पास में पहुंचे और कह रहे, बोले मैं आया वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। मैं वैकुंठ से आया हूं तुम संग नाता जोड़ने के लिए। अब भगत जी ने सोची, बोले भगवान विष्णु आए होंगे वैकुंठ थे तो मुझे नाता जोड़ देखो। अब जैसे इन्होंने आंख खोली तो आंख खोली, सामने पंडा ही बैठो दिखो तो फट देसी नाक मुंह नहीं। बोले तो वही पंडा वैकुंठ थे, कौन आया? आज भगवान ने कही ये नहीं मानेगा। भगवान कह रहे हैं, बोले मैं आया वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़ और मांग लियो वरदान कछु। तो पंडा भगवान ने दोबारा से कहा, भैया मैं ही पंडा बन के वैकुंठ से आया हूँ, मैं हरि हूँ, नारायण हूँ, मांग ले जो वरदान मांगे। तो आज वो भगत जी बोल पड़े, बोले सुनो अगर तुम वैकुंठ से आए हो तो मुझको ज्यादा कछु तो नहीं चाहिए कि मैं आया वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़ और मांग लो वरदान कछु। तो भगत जी बोल पड़े, कौड़ी देओ छोड़। बोले महाराज जो कौड़ी उधार करके आया ना वही कुछ छोड़ दो, मुझको और कछु नहीं चाहिए। भगवान बड़े मुस्कुराए हैं। भगवान ने तो भक्ति को आशीर्वाद या भगत जी को प्रदान करे। तो महाराज ऐसे ऐसे दानी हूँ। बोले महाराज एक तो ऐसे दाने, बोले चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न चली जाए, हैं चाहे कच्छू है जाए। और एक ऐसे दानी हो, बोले महाराज मरनो मंजूर है लेकिन दान देनो मंजूर ना है। लेकिन जो लोग दान करते हैं उनकी सदगति होती है, भगवान की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की।